दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या 1 रुपया वाला भी व्यापार होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही जानकारी लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, 1 रुपया वाला व्यापार के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पे बनाकर 1-1 रुपये में बिकने वाला सामान आप बेचकर कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली समझिएगा। 1 रुपये का व्यापार यानी कि 1 रुपये में आपका मटेरियल बिकेगा, लेकिन रोज का आप चाहें तो 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में इनकम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी बात बताना है साफ साफ बताना है कि 1 रुपया का व्यापार 1-1 रुपये में बेचने वाला सामान कैसे घर से बनाकर उसको बाजार में घूम करके शहर, मार्केट एरिए, गांव देहात, कस्बे में बेचा जा सकता है, और कौन कौन से ऐसे व्यापार हैं, कैसे बनाना है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपको ये बता पाऊंगा कि देखिए 1 रुपये वाला व्यापार कौन कौन सा है और कैसे उसको शुरू करके किस तरीके से बेचा जाता है, मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। बाकी उसको बनाना कैसे, ये आपको तो खुद ही सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो काम है हम उसको भली भांति अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय या स्वरोजगार से भी जुड़े व्यक्ति हैं, आपको अपने बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है जितना आपने उम्मीद किया था, तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका बिजनेस से जुड़ा जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, जो भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। आपका अगर प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस के बारे में और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, जिसके बारे में आपके दिमाग में कुछ बात खटक रहा है उस बिजनेस से जुड़ा हुआ, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे भी अगर कोई जुड़ा सवाल है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो भी सवाल है अपना पूछ सकते हैं। ज्यादातर मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मैं गांव से जुड़े व्यापार के बारे में जानकारी रखता हूं और उसी के बारे में रिसर्च करता रहता हूं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही सफाई से मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 रुपया का व्यापार कैसे किया जाता है और 1 रुपये का क्या क्या सामान बना करके बेचा जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी गांव से जुड़ी हुई है। आप गांव में चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। कोई जोर दबाव या जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपका ध्यान उस तरफ केवल आकर्षित कर रहा हूं या आप समझ सकते हैं कि हाँ ये व्यापार होता है। देखिए दोस्तों, 1 रुपया में सबसे पहले हमें ये चीज देखना पड़ेगा। बात तो ये समझ लीजिए कि 1 रुपये वाला व्यापार आप कर पाएंगे, लेकिन देखना ये पड़ेगा सबसे पहले कि 1 रुपये में हमें मिलता क्या क्या है। बात बिल्कुल सही है कि 1 रुपये में मिलता क्या क्या है। तो इसका सीधा सा ध्यान दीजिएगा, इसका सीधा सा उदाहरण है कि देखिए 1 रुपये में इस समय लगभग अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। बात को समझिए कि 1 रुपया का कोई ज्यादा अब इस समय वैल्यू रह नहीं गया पहले के मुकाबले, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई दर बढ़ती जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर 1 रुपया का अगर लागत की बात करें ना, तो 1 रुपया लागत का सामान आप बना सकते हैं, लेकिन अगर बेचने की बात करें तो वो कम से कम 2 से 5 रुपए के ऊपर ही बिकेगा। अगर एक माचिस भी आप खरीदने जाएंगे, जिसको आप दिसलाई कहते हैं माचिस, दोस्तों वो भी 2 रुपए का मिलता है। छोटा वाला भी आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी चल रहा है, लेकिन बढ़िया अगर माचिस खरीदेंगे जो अच्छा है वो 2 रुपए का मिलता है आपको। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 1 रुपये का अब जमाना उतना नहीं रहा जितना चाहिए, बहुत कम हो गया। लगभग अगर आप देखेंगे तो 100 में बस 10% सामान जो है वो 1 रुपये में मिलते हैं, वो भी नहीं मिलते। बाजार में जाएंगे तो 1 रुपये का एक पकौड़ी जो होता है ना, पकौड़ा आप खाएंगे, छोटा सा जो पकौड़ी होता है वो भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 1 रुपया का लागत आप सामान में लागत लगा सकते हैं, लेकिन उसको आप बेचते हैं तो वो 2 से 5 रुपए के बीच में बेचेंगे। कोई भी छोटा सामान आप बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बहुत से ऐसे व्यापार है, जैसे कि मैंने आपको बताया पकौड़े के बारे में ही बताया,
जो छोटे छोटे पकौड़े, प्याज के पकौड़े जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे साइज में, गांव में मैंने बहुत से लोगों को, या एक तरीके से जो गोल सा होता है दोस्तों, वो पहले 1 रुपए में एक मिलता था, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का भी आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे पकौड़ा है, इसको भी आप बना करके बेच सकते हैं। उसको भी अगर आप बनाएंगे तो लागत आपका 1 रुपए से कम ही लगेगा, और सारा कुछ मिला करके अगर आप उसको बेच पाएंगे, अच्छे क्वालिटी का बेहतर टेस्ट अगर बनाकर दे पाएंगे कस्टमर को, तो दोस्तों आप उससे लागत से एक तरीके से 2 गुना तक कमाई कर सकते हैं। यानी कि अगर 500 रुपए का अगर आप पूंजी लगाते हैं और सारा मटेरियल बिक जाता है, तो आप उससे 1000 रुपये कमा सकते हैं। बिक जाता है, रेट सही है, साइज आप सही बना रहे हैं, तब ये मत समझ लीजिए कि मैंने बोल दिया तो आप कमा ही नहीं, ऐसे नहीं। सारा मटेरियल आपका बिक जाएगा तब जाकर के आप कमा पाएंगे। ये भी बात है कि सभी दिन एक जैसा दुकान किसी व्यक्ति का या बिजनेस चलता नहीं है। किसी दिन नहीं भी माल बिकता है तो खराब भी हो जाता है, रखना पड़ता है उसको। देखिए दोस्तों, जो भी बात है वो जेन्युइन बात है। तो एक तरीके से व्यापार में संभावनाओं का चीज है। व्यापार जो है वो संभावनाओं का चीज है। अगर सही रूप में अगर समझा जाए व्यापार को, तो देखिए जब वो कमाई होती है तो खूब होती है, और जब नहीं कमाई होती है तो केवल एक तरीके से नाम मात्र की कमाई होती है। क्योंकि हर एक व्यापार का कोई ना कोई सीजन होता है। बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो सीजन के समय में ज्यादातर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोज रोज और 12 महीने नहीं चलते 12 महीने, लेकिन जब उसका टाइम होता है, जैसे आप समोसे और पकौड़ी का ही एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। समोसे पकौड़ी का समय ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट है तो शाम के टाइम, समझिएगा बात को, दोपहर के टाइम अगर थोड़ा मतलब मान लीजिए वहां दूसरे जगह से भीड़ भाड़ वाला इलाका, थोड़ा शहर टाइप है, तो दिन में भी आपका समोसा पकौड़ा बिकेगा। लेकिन अगर गांव देहात है तो शाम के टाइम मार्केट। दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अगर सीजन की बात करें तो समोसे और पकौड़े का डिमांड ज्यादातर ठंडी के मौसम में, यानी कि बरसात और ठंडी, ये 2 महीने जो होते हैं, 2 जो मानसून होते हैं, मौसम होते हैं, जो 2 ऋतुएं होती है, सर्दी और बरसात। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक डिमांड अगर खाने पीने से जुड़े चीज का है तो चाय, पकौड़ा और समोसा। ये तीन चीज भारत में सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है। ये 3 चीजें लगभग अगर आप देखेंगे तो ये बरसात में भी बिकता है ज्यादा, और ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में भी बिकता है, और इसका खूब ग्राहक भी होते हैं। लेकिन यही चीज अगर गर्मी में देखेंगे तो गर्मी में ये नहीं है कि बंद हो जाता है, ये व्यापार चलता नहीं है। ये भी व्यापार चलता है, अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन उतना नहीं चलता जितना बरसात और ठंडी में चलता है। आप देख सकते हैं जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लगभग अगर आप देखेंगे पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सर्दी के मौसम में अंडे की जो अंडा होता है, अंडे की कीमत बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड बढ़ने लगता है। अभी मान लीजिए बरसात का महीना चल रहा है, अभी जैसे ही ठंडी का महीना शुरू होगा, इन सभी चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा और कीमत में भी उछाल आएगा, ग्राहक भी ज्यादा मिलेंगे। अभी गर्मी का महीना चल रहा था, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि केवल लोग पानी और 1 रोटी बस अनाज खा करके जी रहे थे, केवल जी रहे थे, क्योंकि बीमारी हो जा रही है। तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यापार है, उसका एक सीमित समय हो, सीमित माफ कीजिएगा, एक चलने का, उसको ग्रो करने का एक सीजन भी होता है और टाइम भी होता है। ये सारी चीज मेंटेन करके चलना पड़ता है किसी व्यक्ति को। तो अगर आप गांव से जुड़े व्यक्ति हैं, कस्बे से जुड़े व्यक्ति हैं, अगर आप चाहते हैं कि 1 रुपया वाला कौन सा व्यापार करें, तो दोस्तों केवल यही एक व्यापार नहीं है, और भी बहुत से ऐसे व्यापार है। जैसे पापड़ तलकर बेचने वाला व्यापार, जैसे गुब्बारा बेचने का व्यापार। दोस्तों इसमें कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं लगता है, 1 रुपये का ही गुब्बारा मिलेगा, लेकिन उसको फुलाकर एक डंडी लगाकर जब आप उसको बेचेंगे तो वो आपका 5 से 10 रुपये में बिकेगा। यानी कि अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से मार्केट कर रहे हैं तो आप उसमें 1500 रुपया प्रतिदिन कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद देख लीजिए कि छोटे छोटे व्यापार तो बहुत से हैं, लेकिन हमें या आपको करना कौन सा व्यापार है, उस हिसाब से अपना सिलेक्शन कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और फिर से किसी नए बिजनेस और नए टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों एक सबसे जरूरी खास बात कि मान करके चलिए, आप बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय करते हैं
या कर रहे हैं तो निसंकोच भाव से उसको कीजिए। जो भी आपका सवाल है आप पूछिएगा, हम उत्तर जरूर देंगे। जय हिंद।